1932 का खतियान आधारित नियोजन नीति लाते हैं तो ये लोग बोलते हैं संवैधानिक। अजीब हालत। हमको तो समझ में नहीं आता है। राज्य सरकार राज्य के मूलवासी आदिवासी को अधिकार देने के लिए कानून बनाता है और पेट दर्द होता है यूपी बिहार का लोगों को। बड़ा विचित्र बात है। आपको हम बताना चाहेंगे, हम लोगों ने जो कानून बनाया उस कानून को कोर्ट में चुनौती देने के लिए 20 लोगों ने आवेदन दिया और 20 लोगों में एक व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी है और बाकी जितना 19 आदमी था उन लोग का पूरा बायोडाटा जब हम लोगों ने निकाला तो सब यूपी बिहार का निकला, एक भी झारखंड का नहीं। का आदमी को बोका, तो हम लोग को भी सोचता है बोका, तो हम बोले चिंता मत करो, ये बोका लोगों के बीच से हमेशा युग युग से एक एक लोग ऐसा हम लोग को मार्गदर्शक आया है जिसके वजह से ये झारखंड बचा हुआ है। और झारखंड में दूसरे राज्य से आकर के लोग यहाँ अपना जेब भरने का काम कर रहा है। इन लोगों ने इस राज्य को चारागाह बनाया था। भारत का विकसित भारत के निर्माण के दृष्टिकोण से यह बजट है। तो बजट क्या सर विपक्ष को समझ में नहीं आ रहा है जो लगातार आरोप लगा रहे हैं? अब विपक्ष भैया देखो, विपक्ष की आदत बन गई है। देश जब से आज़ाद हुआ और जब से कांग्रेस पार्टी ने बजट बनाना शुरू किया तो उनकी हमेशा से नियति रही है कि वे चुनाव के समय झूठे झूठे वादे करते थे, लोक लुभावन वादे करते थे। जैसे आपको याद होगा कि इसी झारखंड की बात मैं करूं तो आपको याद होगा 5 लाख लोगों को नौकरी दूंगा, नहीं तो राजनीति से संन्यास लूँगा, वो रिकॉर्ड आपके पास भी होगा। तो ऐसे वादे करके हमेशा विपक्ष चुनाव जीतता रहा है। गरीबी हटाओ का नारा देकर कांग्रेस ने गरीबों का ही नाश करने का काम किया, उनको हटा देने का दुनिया से काम करते रहा। तो इसलिए उनकी उम्मीद वही है। सीएम का बयान आया है, उनका कहना है कि स्थानीय नीति के खिलाफ जो लोग पीआईएल किए हैं और जो हमारी नियोजन नीति के खिलाफ पीआईएल जो गया है उसमें सभी यूपी बिहार के लोग हैं। अच्छा, सीएम साहब का जन्म जब हुआ होगा, मुझे लगता है, मैं उनकी उम्र नहीं जानता हूं, लेकिन उनका जब जन्म हुआ होगा तो बिहार में ही पैदा लिए होंगे या वो मैट्रिक पास किए होंगे अगर इस जो झारखंड से, तो बिहार ही से पास किए होंगे। तो अब उनके बुद्धि विवेक ये उन पे है, ये है पीआईएल। माने इसका मतलब आप गलत बना दीजिएगा कोई चीज़। संविधान में नियम कानून कुछ होता है ना। आप बिहारी हो, यूपी हो, झारखंडी, जो मान लीजिए, लोगों को भटका। देखिए, इनका काम केवल लोगों को मूर्ख बनाना है। झारखंड के लोगों को मूर्ख बना करके अपना उल्लू सीधा करना। लेकिन झारखंड के लोग अब इनके झांसे में फंसने वाली नहीं है। पहले तो ये बताएं ना, जवाब देना कि इन्होंने जो कहा था कि 5 लाख लोगों को हम रोजगार दे देंगे, नौकरी देंगे, नहीं तो राजनीति से संन्यास लेंगे। इसका तो जवाब दे। पब्लिक, यहाँ के युवा पूछ रहे हैं। 10 लाख कम से कम लोग जो तैयारी कर रहे थे नौकरी की और अचानक से कोर्ट ने उस पर कुठाराघात किया तो ये बेरोजगारी का बम फूटा। इस सबसे बचने के लिए इसी प्रकार अनाप शनाप अनर्गल बयान दे रहे हैं। वो उनकी जानकारी के अभाव है। वो जब बनाते हैं तो वहाँ पे जो कमियाँ हैं या राज्यपाल ने जो जिन कमियों को दर्शाया है, ये कभी इनका स्टेटमेंट नहीं आया कि उन कमियों को हम पूरा करके पेश करेंगे। ये अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। कर्नाटक है, कोर्ट उसको अलाउ किया, इसलिए किया कि वो उस जो फॉर्मेलिटीज़ जो पूरा करना चाहिए था, जो कमियों को दूर करने के लिए, वो सारे किए हुए हैं। अभी ऐसे ही आंख मूंद करके आप भाई, आप तो अखबार में आ गया कि पहले तो इनके विधि विभाग ने ही ऑब्जेक्शन कर दिया था, इन्हीं के विधि विभाग ने ऑब्जेक्शन किया था। अब फिर ये, इसलिए मैंने कहा कि ये सिवा जनता को, यहाँ के युवाओं को, यहाँ के बेरोजगारों को, यहाँ के ये मान के चल रहे हैं कि झारखंडी लोग बेवकूफ़ हैं, इनको बेवकूफ़ बनाते रहो। इसी प्रकार बोका भी कहा है उन्होंने, कहा है कि हम लोग भाई बोका तो यहाँ झारखंड के लोगों को बोका बना रहे हैं। तो इसलिए भाई, जो भी, चाहे वो भाजपा के कार्यकर्ता हों, आजसू के कार्यकर्ता हों, जो भी उनके विपक्ष के कार्यकर्ता है या पार्टी है, तो उसमें ऐसा तो नहीं है कि लोग बाहर से आके है, झारखंड के लोग ना उसमें हैं। तो झारखंड के लोग कोई जब बोका बना रहे हैं तो बोका बोल रहे हैं, तो अब झारखंड की जनता तय करेगी। इस बार तो बोका बन गई, अगले बार इनसे बोका बनने के लिए झारखंड की जनता तैयार नहीं है।